अम्बेडकर वादियों ने भी अब कुरुक्षेत्र के अंदर अपना नीला और पचरंगी जो झंडा उनका पचरम यहाँ पर लहरा दिया है। कुरुक्षेत्र जो जगह है वो प्योरली बुद्धिस्ट जगह है जो है, ठीक है ना। यहाँ आज भी जो है तथागत बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष निकलते हैं, लेकिन चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकारें रही हो, उन्होंने हमेशा जो है वो बात तो बुद्ध की करते रहे, लेकिन बुद्ध के अनुयायियों के साथ और बुद्ध के विचारधारा के साथ जो ना हमेशा जो ना कुठाराघात किया इन लोगों ने। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, इस वक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक शानदार और भव्य तरीके से एक अम्बेडकर भवन जो बना हुआ है, जिसका नाम आपको दिखा दूं मैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन एवं छात्रावास कुरुक्षेत्र। ये जो छात्रावास है ये कुरुक्षेत्र के अंदर बना हुआ है, जो कि हरियाणा के अंदर लगता है। बखूबी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर महाभारत को किस तरह से दर्शाया जाता है कि हरियाणा जो है, कुरुक्षेत्र जो है वो महाभारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर हैरान हो जाएंगे कि अम्बेडकर वादियों ने भी अब कुरुक्षेत्र के अंदर अपना नीला और पचरंगी जो झंडा उनका पचरम यहाँ पर लहरा दिया है। यहाँ पर भव्य तरीके से एक अम्बेडकर भवन और छात्रावास का निर्माण किया गया ताकि जो SC ST OBC के जो छात्र हैं वो यहाँ पर रहकर अपना जो आगे की पढ़ाई है उसको कर सकें, यहाँ पर अपना जीवन अच्छे से जो है पढ़ाई के समय वो बिता सकते हैं। और बहुत ही भव्य तरीके से, शानदार तरीके से इस पूरे करीबन 3 से 4 मंजिला इमारत जो है इसको बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके जो कमरे अंदर के मैं आपको बताऊँ, एक ऐसे कमरों की डिज़ाइन की गई है जो कि आपको 5 स्टार्स तो नहीं, पर उससे थोड़ा सा कम आप उसको अंदाज़ा दोनों लगभग मिला सकते हो। तुलना करें तो 3 स्टार की रेटिंग में आप उसको दे सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक छात्रावास बनाया गया है और जिन्होंने भी इसका निर्माण किया है उनकी जितनी तारीफ़ की जाए, उनको जितना श्रेय दिया जाए या लगभग जो भी कहा जाए वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि लगभग आज के समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लोग मलाई चाटते हैं, काम करने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हमने ऐसे व्यक्ति को देखा, ऐसे व्यक्ति की हमने उसकी मेहनत को देखा जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ही नहीं बल्कि उनके सपने को पूरा करने का काम किया है। अम्बेडकर भवन एवं छात्रावास के मेन गेट पर इस वक्त हम खड़े हैं। आपको दिखाएंगे ये 4 मंजिला लगभग इमारत है। इसके अंदर का जो दृश्य है भव्य तरीके से, जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसको अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, उसकी बनावट जो है और लोगों का जो रुकने का व्यवस्था है उसको भी आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरीके से एकदम भव्य तरीके से और शानदार तरीके से इसको दर्शाया गया है, जिसको 3 स्टार होटल को भी ये फेल करता है। आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा सारी चीज़ें, यहाँ पर जो इसका शिलान्यास है उसका दिखाया गया है, क्या क्या नाम यहाँ पर दिखाया गया है। देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा यहाँ पर जो है इस चीज़ को उद्घाटन जो भी किया गया था इसका वो सारा कुछ दर्शाया गया है। उस साइड में आपको फाउंडर मेंबर्स के नाम दिए गए हैं, सारे वो नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा जो पहला गेट, अंदर मेन गेट के बाद ही यहाँ पर जो एक एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, सुस्वागतम यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर की यहाँ पर एक तस्वीर को लगाया गया है। जो भी छात्र या नज़दीकी जो लोग यहाँ पर आते होंगे मीटिंग्स वगैरह में, जब वो लोग अंदर आते हैं तो उसको देखते हैं, हॉल्स को देखते हैं, तो जब वो अपने महापुरुषों की तस्वीरों को देखते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा यहाँ पर लेते होंगे। साथ ही आपको दिखा दूँ, इस साइड आप देख सकते हैं सारे महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई हैं। वाल्मीकि जी हैं, कबीरदास जी हैं, आपको वहाँ पर पेरियार साहब दिखेंगे। उसके बाद आपको माता रमाबाई हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, गौतम बुद्ध हैं और साथ ही में हमारे जो हैं बिरसा मुंडा फुले जी हैं। और एक सबसे शानदार और सबसे अच्छी जो चीज़ हम इस हॉल में हमें दिखाई दी वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। एक घड़ी के नीचे डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक बड़ी जो स्टैचू, एक तस्वीर लगी हुई है, जो कि एक कुर्सी पर बाबा साहब बैठे हुए हैं। जब भी कोई इस मेन गेट से अंदर एंट्री करता हो इस हॉल में, ये हॉल की जो व्यवस्था है लगभग 500 से 1000 के आसपास लमसम यहाँ पर लोग जो हैं बैठ सकते हैं। इतना बड़ा ये हॉल यहाँ पर बनाया है और सामने एक बाबा साहब की तस्वीर आपको दिख रही होगी। जिस तरीके से इस तस्वीर को लगाया गया है मेन गेट के बिल्कुल सामने, जब भी कोई छात्र या छात्रा यहाँ पर आती होंगी तो उनको प्रेरणा मिलती होगी बाबा साहब से और उनकी जो नेक कमाई थी उनसे। आज हमारे साथ एक साथी भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि ये जो पूरी बनावट है यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का छात्रावास बनाया हुआ है, हरियाणा के अंदर पहली बार मैंने इसको देखा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसा लगता है जब आप हरियाणा के अंदर आके इतना बड़ा और इतना शानदार छात्रावास देखते हैं, वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर? देखिए, पहले तो इसके जो ऑर्गेनाइज़र है उनको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया डिसीजन लिया। और ये बहुत ही भव्य अम्बेडकर स्मारक है कुरुक्षेत्र में जो है। ऐसी ही जो है हमारा गुरु रविदास मंदिर जी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर जो है। और हरियाणा में जो ऐसे ऐसे स्थान जो है
वो देखने को आपको मिलेंगे। आप जींद में जाएंगे, जींद में भी जो है गुरु रविदास मंदिर है, वजीर सिंह चौहान जी ने उस पर काम किया था जो है, ठीक है। रघुवीर सुंडा जी ने जो है और राजेश राठी जी ने, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने हिसार में जो रविदास मंदिर जी, बौद्ध विहार जो है हरियाणा में बेसिकली जो आप लोग देखेंगे, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बाबा साहब के नाम से, गुरु रविदास जी के नाम से और तथागत बुद्ध के नाम से जो ना बड़े पैमाने पर जो ना ऐसे संस्थान आपको देखने को मिलेंगे जो। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट पकड़ा था, जब रेलवे स्टेशन पर मैं देखा तो वहाँ पर जो घूमने के स्थान जो नाम एक लिस्ट लगी थी, वहाँ पर कहीं भी ऐसा बहुजन महापुरुषों के नाम से कोई भी एक पॉइंट वहाँ पर नहीं था। इतना बड़ा भव्य तरीके से बनाया गया। आपने भी कई नाम गिनाए, गौतम बुद्ध के नाम से बताया आपने, और भी कई सारे स्थल आपने बताए, वहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो क्या मंशा क्या लगते हैं सरकार की? देखिए, अगर हम लोग जो है दूध से जो, अगर बिल्ली की दूध की रखवाली अगर हम लोग बिल्ली से करवाएंगे तो ये हमें लगता है कि भाई ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों ने अपनी विरासत को जो है हम लोगों ने बहुत लंबे समय से जो ना ऐसे ही छोड़ दिया था। और कुरुक्षेत्र जो है, राजा थानेश्वर की ये जगह है कुरुक्षेत्र जो, और यहाँ पर जो है बाकायदा बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप था जिसकी साजिश के तहत जो है वो काट दिया गया जो है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र जो जगह है वो प्योरली बुद्धिस्ट जगह है जो है, ठीक है ना। यहाँ आज भी जो है तथागत बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष निकलते हैं। लेकिन चाहे वर्तमान की सरकार हो, चाहे इससे पहले की सरकारें रही हो, उन्होंने हमेशा जो है वो बात तो बुद्ध की करते रहे, लेकिन बुद्ध के अनुयायियों के साथ और बुद्ध के विचारधारा के साथ जो ना हमेशा जो ना कुठाराघात किया इन लोगों ने जो है। तो देख सकते हैं एक साथी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बताया कि जो कुरुक्षेत्र है, जिसको सारे लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो है महाभारत छिड़ा था, अर्जुन और कृष्ण का नाम देते हैं इस कुरुक्षेत्र को, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी जो कि बौद्ध के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, और जो कि बौद्ध धरोहर है। साथ ही आपको दिखाऊंगा इस हॉल के साइड में ही एक लाइब्रेरी का यहाँ पर गेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो है छात्रावास के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर किया गया है। जो भी छात्र यहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही हॉल के साइड में आपको एक किचन की व्यवस्था है, तो उस तरफ जो थोड़ा काम चल रहा है तो उस तरफ हम आपको थोड़ा दिखा नहीं सकते, लेकिन अच्छा किचन यहाँ पर बनाया गया है। इस हॉल के ऊपर कमरों का निर्माण किया गया है जो कि बहुत ही शानदार। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग बताया था कि 5 स्टार नहीं लेकिन 3 स्टार की तुलना इस छात्रावास से हम कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि 3 स्टार को भी ये छात्रावास जो कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बना हुआ है वो उसको भी फेल करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पहली तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक घड़ी के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर का एक प्रतिमा को लगाया गया है, एक तस्वीर को लगाया गया है। क्योंकि जब भी कोई भी इसके अंदर जो है एंट्री करेगा लाइब्रेरी जाने के लिए या किचन की तरफ जाने के लिए, तो सबसे पहले उसको दिखाई देगा तो बाबा साहब, और उसको फिर मन में उसके ख्याल आएगा कि बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियाँ हमारे और हमारे समाज के लिए की हैं। तो आगे भी आपको दिखाऊंगा कि ऊपर के जो कमरे हैं किस तरीके से बनावट उनकी डिज़ाइन दी गई है, और जो छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा लगता है और आगे के लिए वो क्या कुछ करेंगे बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए।